हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक लिमिटेशंस ऑफ रिवर इरोजन एंड बेस लेवल। मेन टॉपिक का नाम सबको पता है, वर्क ऑफ रिवर एंड रिजल्टेंट लैंडफॉर्म्स। ठीक है, ये सब टॉपिक है हमारा जियोमॉर्फोलॉजी का सेमेस्टर फर्स्ट। जियोग्राफी ऑनर्स वाले को पता होगा अच्छे से, जिनको नहीं पता है उन्हें मैं बता दे रही हूँ, ये सेमेस्टर फर्स्ट के लिए है। ठीक है, और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इरोजन के बारे में पढ़ा था, मतलब जो रिवर का इरोजन होता है उसके बारे में। ठीक है, इरोजनल वर्क ऑफ रिवर। उसके बाद इरोजनल वर्क के वजह से जो भी हमारे लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं उनके बारे में भी हमने पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ा था, ट्रांसपोर्टेशनल वर्क ऑफ रिवर एंड देन डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर। ये सारी चीज़ें हमारी कवर हो चुकी थी और ये हमारा जो है, ये हमारा लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 7। इसके बाद हमें इस चैप्टर में और कुछ नहीं पढ़ना है, ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जिसको भी नोट्स चाहिए या फिर कुछ भी पूछना हो तो इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाकर के चेक कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखें कि रिवर अपना इरोजन तो करती है। ठीक है, रिवर इरोड तो करती है चीज़ों को, लेकिन किस लिमिट तक कर सकती है। ठीक है, द लोएस्ट पॉइंट इन अ स्ट्रीम टू विच द रनिंग वाटर कैन फ्लो और अ चैनल कैन इरोड इज कॉमनली टर्म द बेस लेवल ऑफ अ स्ट्रीम। जो लोवेस्ट पॉइंट होता है रिवर का, ठीक है, जैसे ऐसे रिवर बह रही है, जो स्ट्रीम बह रही है, उसका जो लोवेस्ट पॉइंट है, ठीक है, जो एकदम नीचे का जो तल है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बेस लेवल। जहाँ तक वो चीज़ों को इरोड कर सकती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बेस लेवल। ओके, द बेस लेवल इज द लिमिटिंग लेवल बिलो विच स्ट्रीम चैनल इरोजन डज नॉट अकर। ये बेस लेवल क्या होता है, लिमिटिंग लेवल होता है। हम यही पढ़ रहे हैं ना कि रिवर इरोजन का क्या लिमिटेशन होता है, तो उसका जो लिमिट होता है वो कहाँ तक होता है, बेस लेवल तक होता है। उसके नीचे स्ट्रीम चैनल इरोजन नहीं कर सकती है। ठीक है, इरोड नहीं कर सकती है चीज़ों को। समझ में आ रही है बात। अब बेस लेवल के देखो भाई, दो टाइप्स हैं, अल्टीमेट बेस लेवल और लोकल बेस लेवल। अब ये चीज़ तो जानना ज़रूरी होगा ना कि कोई भी रिवर अगर है तो वो अपने बेस लेवल तक इरोड कर सकती है, ये हम मानते हैं, लेकिन वो मतलब उसका जो बेस लेवल है वो कितना होना चाहिए। ठीक है, तो फिट में तो हम लिख नहीं सकते, अगर फिट में होगा भी तो सारी नदियों का जो होता है, ठीक है, ऊंचाई जो होती है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये तो इसमें काम नहीं आएगा। तो आगे देखते हैं कि क्या है एग्जैक्टली, किस बेस लेवल तक, किस बेस लेवल की बात हो रही है यहाँ पे। वेन अ स्ट्रीम इंटर्स द सी देन द बेस लेवल ऑफ स्ट्रीम इज रिगार्डेड एज द सी लेवल। नदियाँ कहाँ जाकर के मिलती हैं, सिंपल सी बात है, सी में जाकर के मिलती है, ओशन में जाकर के मिलती हैं। तो जो सी लेवल है हमारा, वही क्या है, अल्टीमेट बेस लेवल है। ठीक है, जिसको हम मान सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कि हमारा बेस लेवल कितना होना चाहिए, तो वो क्या होता है, सी लेवल तक होना चाहिए। सी लेवल का जो सी का लेवल है, ठीक है, ये जो सी है हमारा, मान लेते हैं ये सी है और ये नदियाँ आकर के इसमें मिल रही है। ठीक है, तो इसकी जो गहराई होगी, जो हमारा सी है, जो ओशन है, उसकी जो गहराई होगी, उससे ज़्यादा इसकी गहराई नहीं हो सकती, उससे ज़्यादा ये रिवर इरोड नहीं कर सकती है। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया कि कोई भी रिवर का जो लिमिटेशंस होता है वो बेस लेवल तक होता है, और फिर भी जो रिवर है वो कहाँ तक इरोड कर सकती है, तो सी लेवल के नीचे वो इरोड नहीं कर सकती है। ठीक है, क्योंकि समुद्र तल की गहराई सबसे ज़्यादा होती है, जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं उनमें समुद्र तल की गहराई कितनी होती है, सबसे ज़्यादा होती है, सारे वाटर बॉडीज से ज़्यादा होती है। इसीलिए जितने भी हमारी रिवर्स हैं वो सी लेवल के नीचे इरोड नहीं कर सकती हैं। ठीक है, क्योंकि अगर सी लेवल के नीचे इरोड करेंगी तो पता ही नहीं चलेगा कि रिवर आ कैसे रही है। ओके, मान लेते हैं कि ये ऐसे हमारा सी है, ठीक है, और ये आकर के नदी इसमें मिल रही है। ओके, तो अगर ये पूरा का पूरा उतना ही बराबर हो जाए तो पता चले कि ये जो वाटर है वो इधर 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 हर जगह हो जाएगा, हर जगह ओशन ही ओशन हो जाएगा। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है, लोकल बेस लेवल। ये तो हो गया एक अल्टीमेट बेस लेवल हमारा, जो कि सी है, एकदम जिसको मान सकते हैं कि कहाँ तक इरोड कर सकती है, तो सी लेवल के नीचे इरोड नहीं कर सकती है, सी लेवल तक वो कर सकती है। लोकल बेस लेवल क्या होता है, और लोकल बेस लेवल इज अ टेम्पररी बेस लेवल। ये क्या होता है, टेम्पररी होता है। ठीक है, ये परमानेंट नहीं होता, परमानेंट हमारा यही है, अल्टीमेट बेस लेवल है। बिकॉज वाटर स्टॉल्स इन दैट लोकेशन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये बेस लेवल लोकल क्यों है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जो हमारे लेक्स होते हैं, ठीक है, लेक्स, डैम्स, वाटरफॉल्स, ये हमारे लोकल बेस लेवल वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, वाटर सम टाइम के लिए यहाँ पे स्टॉल हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, लोकल बेस लेवल है। ये हमारे परमानेंट या फिर अल्टीमेट नहीं है, नहीं बोल सकते, ये टेम्पररी है हमारे। टाइम टू टाइम क्या होगा, जो हमारे लेक्स होंगे वो और भी गहरे हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये टेम्पररी है। स्टेजेस ऑफ अ रिवर। अब हम क्या पढ़ेंगे, स्टेजेस क्या हैं रिवर के।
ठीक है। कितने स्टेज होते हैं रिवर के? यूथ स्टेज, मैच्योर स्टेज, उसके बाद ओल्ड स्टेज, यही होता है जैसे माउंटेन में भी होता है। ठीक है, देखो यूथ स्टेज में क्या होता है, द बिगिनिंग ऑफ अ रिवर व्हेन इट फ्लोज क्विकली विद लॉट्स ऑफ एनर्जी, इट इज कॉल्ड यूथ स्टेज ऑफ अ रिवर। यूथ स्टेज कब होता है रिवर का? एकदम स्टार्टिंग में, जब रिवर स्टार्ट होती है, बहनी शुरू होती है और एकदम तेज़ी से बहती है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है उतना ज़्यादा लोड नहीं होता है, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बहती है। ओके, तो उसको हम क्या कहते हैं? यूथ स्टेज बोलते हैं। द रिवर हेयर इज स्मॉलर रिवर होती है, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं होती है, एंड यूजुअली हैड रैपिड टम्बलिंग फ्लो दैट कट्स अ नैरो चैनल थ्रू रॉकी हिल्स और माउंटेन्स। क्या होता है, इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि ये किसी भी चीज़ को एकदम फटाक से काट देती है। जो भी हमारे माउंटेन्स होते हैं, रॉकी माउंटेन्स होते हैं, ओके, उनमें से ये कैसे कैसे करके उनको कट कट कर करके क्रॉस कर जाती है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? यूथ स्टेज की रिवर है। इसके एग्जाम्पल में जो स्टार्टिंग में हमने इरोजन वाले में पढ़ा था लैंडफॉर्म, वो हो गया, जैसे कि वाटरफॉल हो गया, गॉर्ज हो गए हमारे, कैनियन हो गए, वी शेप्ड वैली जो एकदम स्टार्टिंग में बनी हुई होती है। ठीक है, वो क्या है? वो हमारे यूथ स्टेज में बने हुए हैं। ओके, अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम पढ़ेंगे मैच्योर स्टेज के बारे में। ओके, इसमें क्या होता है? द मिडल स्टेज ऑफ अ रिवर जर्नी व्हेन इट गेट्स वाइडर एंड स्लोज डाउन इट्स कॉल्ड मैच्योर स्टेज ऑफ अ रिवर। मैच्योर स्टेज कब होता है? जब जो रिवर की जर्नी है वो बीच में पहुंच जाती है, जैसे कि एक छोटी सी रिवर थी। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, पानी ज़्यादा आने लगा, धीरे धीरे ये कट कर करके ये क्या हो गया, ये वाइड हो गया। ठीक है, और वी शेप्ड वैली भी क्या होती है यहाँ पे? ऐसे हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या होती है? ये हमारी मैच्योर स्टेज में आ जाती है, मतलब कि जितना ये कट कर सकती है, जितना वाइड कर सकती है खुद को, उतना ये कर लेती है इस स्टेज तक। ओके, द करेंट ऑफ द रिवर नो लॉन्गर हैज़ द फोर्स टू कैरी स्टोन्स और ग्रेवल। इस स्टेज में मतलब इसके पास इतनी ज़्यादा क्षमता नहीं होती है, वेलोसिटी जो होती है रिवर की वो काफ़ी कम हो जाती है मैच्योर स्टेज में। ठीक है, उतनी ज़्यादा कम नहीं होती, लेकिन फिर भी कम हो जाती है, और इतनी कम हो जाती है कि वो स्टोन्स को, ग्रेवल्स को अपने साथ उतना कैरी नहीं कर पाती है। तो ये स्टोन्स ग्रेवल क्या होते हैं, इधर जो साइड साइड में जगह बचे होते हैं उधर जमा होने शुरू हो जाते हैं। इसी की वजह से क्या होता है, बीच जो रिवर बीच होते हैं वो बनते हैं, मियंडर्स बन जाते हैं, फ्लड प्लेन्स बनते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस स्टेज में होती हैं हमारे। ओके, उसके बाद हमारा क्या है? ओल्ड स्टेज। ओल्ड स्टेज एकदम लास्ट स्टेज है। ओके, when the river reaches the end of its journey it is called an old stage of a river। जब क्या होता है, रिवर अपने लास्ट जर्नी में पहुंच जाती है। रिवर की लास्ट जर्नी कहाँ होती है? उसके माउथ के पास। ठीक है, द एंड ऑफ द जर्नी इज कॉल्ड द माउथ। उसको हम क्या कहते हैं? माउथ। जैसे कि यहाँ से रिवर चली, ठीक है, मान लेते हैं ये पहाड़ों से रिवर चली है, एकदम पतली है, धीरे धीरे क्या हुई है, चौड़ी हो गई, चौड़ी होते होते इसका लास्ट स्टेज कहाँ आएगा? ये जो सी में जाकर के मिलती है जहाँ पे डेल्टा फॉर्मेशन होता है, ये इसका क्या होता है? लास्ट स्टेज हो जाता है एकदम से। ओके, एट द माउथ देयर इज ऑफन अ रिवर डेल्टा। माउथ के पास क्या बनते हैं? रिवर डेल्टा बनते हैं। ओल्ड स्टेज में हम ये बोल सकते हैं कि क्या बनते हैं? रिवर डेल्टा बनते हैं। अ लार्ज सिल्टी एरिया वेयर द रिवर स्प्लिट्स इनटू मेनी डिफरेंट। डेल्टा कहाँ बनता है? जहाँ पे रिवर क्या होते हैं? स्प्लिट कर जाते हैं। ठीक है, दूसरे दूसरे पार्ट में स्प्लिट करते हैं, बहुत सारे पार्ट्स में, और वो पार्ट्स फिर जाकर के सी में मिलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे डेल्टा फॉर्मेशन भी होता है, बहुत सारे सिल्टी एरियाज भी वहाँ पे हो जाते हैं। स्लो फ्लोइंग चैनल्स दैट हैव मडी बैंक्स, एकदम से धीरे धीरे फ्लो करते हैं, क्योंकि अगर तेज़ी से फ्लो करते हैं तो डेल्टा यहाँ पे क्रिएट होते ही नहीं, एकदम धीरे धीरे फ्लो करते हैं, जिसकी वजह से डेल्टा क्रिएट होते हैं, और जो बैंक्स होते हैं इनके वो काफ़ी मडी हो जाते हैं। ओके, एग्जाम्पल में हमारे ऑक्सबो लेक्स, लेवीज, डेल्टा। ओके, ये हमारे क्या हैं? ये हमारे एग्जाम्पल हैं ओल्ड स्टेज के। जबकि जो हमारा ऑक्सबो लेक है वो ओल्ड स्टेज में भी बनता है और थोड़ा मैच्योर स्टेज में भी बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर पूरा का पूरा फिनिश हो चुका है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, या फिर इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो। ठीक है, और लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का नोट्स के लिए, आप वहाँ से जाकर के नोट्स ले सकते हो। ठीक है, PDF फॉर्म में नोट्स मैं नहीं प्रोवाइड करा पाती हूँ क्योंकि उतना टाइम नहीं बच पाता है। ओके, तो इससे आप काम चला लो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। एंड मेरे ख्याल से अब सिर्फ एक ही चैप्टर बचा हुआ होगा, 1 या 2, तो वो हमारे कवर हो जाएंगे, तो पूरा का पूरा जियोमॉर्फोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा सेमेस्टर फर्स्ट के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।